हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल CNC कैडकम। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि मान लीजिए अगर हमको रेडियस दी है ड्राइंग में, तो हमें उसे CNC प्रोग्रामिंग में किस तरीके से यूज करना है और प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से बनाते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि अगर एंगल, जैसे मान लीजिए ये एंगल मुझे दिया हुआ है और मुझे निकालना ये वाला एंगल है। कई बार होता है ड्राइंग में दूसरी साइड का एंगल दे देते हैं और हमको निकालना कुछ और होता है, तब हमें कई बार बहुत सारी दिक्कत का प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है, दिक्कतों का। तो मैं आज इसमें दोनों चीज़ें काफ़ी डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपको कोई और भी इसके अलावा भी इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम दी हो या कोई भी एंगल दिया हो तो आप इजीली समझ सकें। तो दोस्तों, हमने पहले ये एंगल दिया हुआ, हमें इसकी नीड पड़ेगी एक एंगल की। ये मैंने एक ड्राइंग बना ली है, फाइनल ड्राइंग है। इस तरीके से हमको ये हमें अपना वो बनाना है प्रोग्राम। ये मेरी एक ड्राइंग है जिसकी ये डाया दिया हुआ है 70 mm का। ये डाया जो है इसका यहाँ से यहाँ तक जो है 550 mm का, और ये रेडियस है। ठीक है, जब ये रेडियस है, ये इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, और ये यहाँ से 30 mm है। ठीक है, ये इसकी लेंथ है। और ये मान लीजिए मेरी मशीन है कोई, ये इस तरीके का कोई राउंड पीस है। ठीक है, ये इस तरीके का कोई पीस है, ये पीस है इस तरीके से। ठीक है, डस्टर ले लेता हूँ। मान लीजिए इस तरीके का आपको कोई पीस मिला हुआ है, जिसका ये इस तरीके का कोई पीस है। ठीक है, ये ड्राइंग थोड़ा सा मैं बड़ा करके बना देता हूँ। ठीक है, इसमें दिक्कत थोड़ा सा हो रहा है, ये देख लीजिए। इस तरीके का मान लीजिए ये 70 की जगह 72 है, और ये 50 की जगह 52 है। ठीक है, डाया इस तरीके दिया हुआ है। यहाँ पे ये शार्प एज है और यहाँ पे एंगल हमें बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का हम एंगल काटेंगे। कट किस तरीके से, ये एंगल मुझे दिया हुआ है, मुझे निकालना ये है। तो इस तरीके का कोई रो मटेरियल है। ठीक है, रो रो वर्क पीस है। और ये अगर आप चाहो तो इस तरीके का भी हो सकता है, यानी कि ये टोटल सॉलिड पीस भी हो सकता है। बट अभी आज हम जो इसमें देखेंगे कि मान लीजिए इतना बना हुआ है, फाइनल कट देखेंगे किस तरीके से बनाते हैं। मेन आपको समझना है ये रेडियस और ये एंगल। बाकी चीज तो मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो एंगल उसमें किस तरीके निकालते हैं वहां पे देख सकते हैं। और जो मेरी लास्ट वीडियो है M कोड G कोड वगैरह की, वहां से देख सकते हैं। और अगर आप सॉलिड वर्क के ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल में जाकर उसकी प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहां से सॉलिड वर्क के ट्यूटोरियल देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में समझाया गया सॉलिड वर्क को भी। ठीक है, तो दोस्तों, अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी टेक्निकल वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। मान लीजिए अब पहले मैं एंगल निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये एंगल मुझे दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका मैं पार्ट जो है यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमको ये ड्राइंग है। ठीक है, ये डाया कितना दिया हुआ, ये 72 है डाया, सॉरी 70। ठीक है, और ये डाया दिया हुआ 50। एंगल कौन सा दिया हुआ, ये वाला दिया हुआ 30। तो दोस्तों, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हो तो उसमें कुछ चीजें इस तरीके से रहती हैं। पहले यानी कि जो पैरेलल दो लाइन अगर पैरेलल होंगी, या हिंदी में समानांतर कहते हैं, अगर पैरेलल लाइन पे जो अगर इस तरीके से कोई लाइन कट करती है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं। ये मैथमेटिक्स रूल है। अगर ये 30 का है तो ये वाला मान लीजिए ये थीटा, तो ये इक्वल टू 30 होगा। ठीक है, तो इसलिए थीटा इक्वल टू 30, तो ये भी 30 होगा। बट हमको निकालना कौन सा एंगल है, हमको निकालना है ये एंगल निकालना हमको। तो ठीक है, हमको चाहिए ये वाला एंगल फाइंड आउट करना। तो इसे निकालने के लिए हम करेंगे क्या, हम मान लीजिए इस पे एक लंब डाल लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से बना लिया। अगर ये इस तरीके से हमने ये बना लिया, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, ये इस तरीके से
बना लिया। अगर ये टोटल एंगल कितना होता है, ये टोटल होता है 90 हमारा, ये टोटल एंगल क्या होता है, ये होता है 90, ठीक है। ये 30 आ गया, ये होता है टोटल 90, ये यहाँ से यहाँ तक कितने का 90, और इसमें 30 निकालेंगे तो कितना बचा, -30 60, तो ये एंगल कितना बचा 60 हो गया तुम्हारा, ये तो 60 आ गया। जब ये 60 आ गया, ठीक है, और ये 90 है, तो ये कितना बचा होगा, ये जाहिर सी बात है ये 30 बचा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये इस तरीके से है ना हमारा पोर्शन, ये बना लिया मैंने, ये ठीक है। और हमको एंगल जो था ये वाला एंगल चाहिए था, ठीक है। तो ये 60 निकाल लिया, ये 90 है, ये 30 बचा। जब ये 30 बचा तो ये तो हमारा 30, इसने यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए इसको देख लीजिए, ये इस तरीके से है, तो हमको एंगल ये वाला चाहिए ना, हमको एंगल चाहिए ये, ठीक है। तो कौन सा चाहिए, ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल कितना आ गया, ये 60 आ गया, ये 30 है, तो हमको जरूरत किसकी थी, इस वाले एंगल की जरूरत थी, क्योंकि हमें ये पोर्शन यहाँ से ये वाला पोर्शन चाहिए था, ठीक है। तो ये एंगल हमारा कितना निकल गया है, ये वाला एंगल यहाँ से जो निकला है, ये एंगल मान लीजिए ये निकल गया आपका, ये निकल कर आ गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री एंगल यहाँ से यहाँ तक निकल गया, ठीक है। इसके सहायता से ये इसकी सहायता से निकाला, ये समानांतर रेखाएं के तरीके से। और इसमें दोस्तों मैं एक चीज और बता देता हूँ कि कोई भी अगर आपको एंगल निकालना है, तो जैसे एक पाइथागोरस प्रमेय थी, ठीक है, ये इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय है, ये इसका एक एंगल, अगर ये इस कंडीशन में कोई भी आप पोजीशन है, मान लीजिए 90 डिग्री है, और ये आपको कुछ भी एंगल हो, तो आप इसका क्या होता है, ये मान लीजिए ए है और ये बी है और ये सी है, इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब और इसको कर्ण, ठीक है। इसको कर्ण भी बोलते हैं, इसे लंब बोलते हैं, इसे आधार, ठीक है। तो अगर इसका जो वैल्यू होती है अगर निकालना हो तो सी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके इक्वल होता है, या इक्वल टू कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमेशा इसके इक्वल रहेगा। अगर इसमें आपको ये वाली डिस्टेंस दी हुई है तो ये निकाल सकते हैं, इसकी मदद से, ये फॉर्मूले की मदद से आप कोई भी एंगल या लेंथ निकाल सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ इसे ज़रूर सीख लें, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है, और बहुत बेसिक चीज़ है, ये शायद आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब मुझको ये मिल गया, एंगल तो मिल चुका है, ठीक है। अब मेरी रेडियस है 2 mm की रेडियस लगानी है, ठीक है। रेडियस का तो मैं प्रोग्राम नहीं अभी बता देता हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं प्रोग्राम। मान लो 0 0 3 5, ये प्रोग्राम नंबर डाल दिया, G28 U0 W0, ये होम पोजीशन के लिए है, ये आपको पता होगा, नहीं है तो वीडियो देख लेना, मैंने वीडियो बना रखी इसके ऊपर, ठीक है। M06 या M16, ये मशीन के ऊपर डिपेंड रहता है, कोई भी ले सकता है टूल, ठीक है। ये लगा लेंगे। इसके बाद T0202, ये टूल नंबर अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हैं जो आप यूज कर रहे हो, मैंने ये एग्जाम्पल के लिए लिया, ठीक है। यहाँ पे G96 250 S 250, G96 S 250, M03 G50 S ले रहा हूँ 800। ये मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। G96 G50 क्या होता है, ये मेरी लास्ट वीडियो में आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये अब यहाँ पे आ गए, और यहाँ से जो है मेरा टूल कहाँ आएगा, पहले मैं इसको फेसिंग पे तो मुझे करनी नहीं है इसमें, ठीक है, फेसिंग कोई करनी नहीं है, खाली मैं रेडियस से स्टार्ट करूँगा और फाइनल कट ले जाऊँगा, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा टूल आ गया कम से कम यहाँ पे, ये पोजीशन है, ये मैं टूल इसके 2 mm दूरी पे ले आया हूँ। ये सेंटर एक्सिस है पूरा इसका मशीन का, इस तरीके से, ये जेड है और ये एक्स, ये सेंटर लाइन है। ये पीस इस तरीके से, मान लीजिए ये पीस
इस तरीके से मशीन में होल्ड है, ये चक में इस तरीके से क्लैंप हुआ पीस है, ठीक है। इस तरीके से ये चक है, चक में क्लैंप है, ठीक है। इस चक में क्लैंप है। अब यहाँ से इसे ले आएंगे कहाँ पे, ये कितना है दोस्तों, ये चीज हमें निकालने में आसानी होगी। मान लो ये रेडियस है, तो ये पूरी टोटल कितनी है 50, तो 2 mm का रेडियस है। यहाँ से कोई भी इसकी सेंटर से डिस्टेंस ये 2 mm होगी ना, ठीक है। तो ये 2 mm का रेडियस है, तो 2 mm इधर है, तो ये कम करेंगे कितना हो जाएगा, 2 इधर 2 इधर कम करेंगे कितना, 4 कम हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 46, ठीक है। क्योंकि यहाँ से तो 2 mm की है ना, ये कुछ भी अगर नापेंगे तो यहाँ से अगर लेंगे तो 2 mm जाएगा, या फिर इसके सेंटर यहाँ से देखेंगे 2 mm हो जाएगा, ठीक है। तो ये 46 बचेगा ये डाया। तो इस डाया से हमें टूल लेकर आना इस पोजीशन पर। पहले हम ले आते हैं G0X, मान लो थोड़ा सा सेफ पोजीशन से लेकर आते हैं, यानी कि 50 है ना, 60 प्लस Z2.0, यहाँ पे कूलेंट में ऑन कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद G0X कितना ले हैं 46.0 Z2.0। आपको लग रहा होगा 46 क्यों, क्योंकि इसे हमें 2 का रेडियस मानना है, तो इसे हम 4 mm डाउन इसलिए करेंगे क्योंकि जब भी हम मशीन क्या होती है, जो भी वैल्यू लेती है डायमेट्रिकल लेती है। तो इसमें क्या है 2 का रेडियस मारेंगे, तो 2 का रेडियस मारेंगे तो इसे 4 mm कम करेंगे, ना कि 2 mm। ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि 2 mm का रेडियस मार रहे हैं तो 2 mm कम कर लें ताकि उससे क्लियर हो जाए, बट उससे क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है डबल वैल्यू देनी पड़ती है। क्योंकि जो भी मशीन जो रीड करती है वो डाया में वैल्यू कम करती है। 2 mm करेंगे तो 48 रह जाएगा, तो 48 रह जाएगा। टूल तो पीस तो इस तरीके से घूम रहा है ना राउंड, ये राउंड, ये तो दोनों तरफ काट रहा है। अगर यहाँ सेंटर से कम कर रहा है, 2 mm कम करेंगे तो 1 mm का आएगा रेडियस। तो इस तरीके से इसे हम 4 mm कम करेंगे, और 4 mm कम करेंगे तो 46, ये यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाएगा, और ये रेडियस हमको माननी है, ठीक है। और ये भी यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे तो 2 ही हो जाएगा। तो इससे पहले क्या करेंगे, G01 Z0.0 फीड दे देंगे 0.3, ठीक है। ये इसे हम फीड में इसके बिल्कुल बराबर में ले आए, क्योंकि अगर हम इसको ये बराबर में क्यों लाते हैं इसका भी मैं अभी बता देता हूँ। मान लीजिए ये बराबर में अगर हम नहीं लाएंगे तो यहाँ से ये रेडियस बनानी है, तो रेडियस अगर यहाँ बराबर होगा तो इस तरीके से रेडियस बनेगा, नहीं तो अगर यहाँ होगा तो रेडियस ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो आपकी रेडियस प्रॉपर नहीं आएगी, ये चीज समझ लीजिए। तो इसलिए हमें इसको टूल को यहाँ पे लाना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, अब यहाँ से हमें मूवमेंट देखना। हमने बताया था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इंटरपोलेशन यूज करते हैं, सर्कुलर इंटरपोलेशन, जब रेडियस लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें खुद ही देखना है कि मेरा टूल का मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो टूल यहाँ आएगा, इस तरीके से जाएगा, ये है मूवमेंट। तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, काउंटर क्लॉकवाइज। तो काउंटर क्लॉकवाइज के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, यानी कि G03 यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे G03X, उसके बाद क्या ले लेंगे हम डाया ले लेंगे, ठीक है। डाया क्या है इसका 50.0। अब Z की वैल्यू देंगे, Z की वैल्यू कितनी आएगी, 2 mm का रेडियस है, 2 mm जाएगा, Z-2.0, क्योंकि यहाँ से वैल्यू अगर देखेंगे तो ये 2 mm जाएगा, ठीक है। यहाँ पे R 2.0, अब यहाँ पे फिर थोड़ी कम दे देंगे, 1.5 दे सकते हैं, या जो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लें। ये इतना क्लियर हो गया, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ऊपर से लिखेंगे, ठीक है। ये आपको अगर राइट डाउन करना हो तो आप राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से ये इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये यहाँ से आप लिखना चाहते हैं तो ये इतना लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, ये सीधे चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इतना रफ कर देता हूँ, ऊपर का थोड़ी जगह बन जाए। यहाँ पर पहुंच गया मेरा टूल। अब इसके बाद क्या है G01, यानी कि लीनियर इंटरपोलेशन। अब सीधा टूल चल रहा है तो मैं लीनियर इंटरपोलेशन, ये मेरा सीधा चलेगा, तो लीनियर इंटरपोलेशन के लिए मैं G01 यूज करूंगा। इसमें लिए Z माइनस कितना जाएगा 2 mm, तो ये आ चुका है यहाँ से, ये 20 है ना, तो टोटल हम 20 दे देंगे, ठीक है। तो उसमें सब ऑटोमेटिक, क्योंकि एब्सोल्यूट में यूज कर रहे हैं जो भी चीजें, और फीड यहाँ से दे देंगे 0.25, ठीक है। अब ये मान लो यहाँ पे टूल आ गया,
ठीक है। अब इसके बाद जो है मेरी पोजीशन है एंगल हमें दिया हुआ नहीं था, यहाँ पे दिया था, बट हमने ये निकाल लिया कि निकल के कितना आया। ये एंगल पहले ये दिया था, ठीक है, बट हमने इसको निकाल लिया, तो हमारा एंगल कितना आया, ये एंगल आया 60 डिग्री। तो अब हम इसको 60 डिग्री को किस तरीके से यूज करेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मशीन किस तरीके से कैलकुलेट करती है। अगर अभी नहीं देखा हो तो आप नीचे वाली वीडियो में जाकर समझ सकते हैं, ठीक है। तो G01, अब यहाँ से डाया कितना है, ये सब x 70.0 और एंगल हम कितना देंगे इसमें, एंगल मान लीजिए मैंने बताया था जैसे मशीन क्या है, यहाँ से यहाँ दोबारा बता दे रहा हूँ, मशीन इस तरीके से हमारा कैलकुलेट करती है। तो ये एंगल है, ये 90 प्लस 60 तो कितना हो गया 150। तो इस तरीके से ये किलो वाई डायरेक्शन में मशीन जो है वैल्यू को रीड करती है एंगल की, ठीक है। वहां से इसी तरीके से ये दोस्तों हम बनाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू कितनी डाल देंगे 150। अब ये 150 डाल दी, यहाँ पे फीड आप दे सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं देना चाहते तो जो लास्ट वाली फीड है वो काउंट करेगा। अब ये पहुंच गया यहाँ पे। इसके बाद जो है क्या करेंगे G01Z। अब ये मैं डाया तो यहाँ पे पहुंच गया, बट अब यहाँ से कितना है, अब ये यहाँ से कितना, ये तो यहाँ से 30 है, बट ये मेरा अब कहां तक जाना है, ये वैल्यू यहाँ तक पहुंच जाएगी ऑटोमेटिक इस पॉइंट पे। इसके बाद कितना 30 देना है। तो ये टोटल वैल्यू यहाँ से तो हमें दी नहीं है, ये ओनली ये वाली 30 दी हुई है। तो यहाँ से 50 20 और ये वैल्यू कितना आ चुका है ये हमको पता नहीं। तो ये वैल्यू हमें निकालना हो, ये वाली वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये इस तरीके से हमारा एंगल बना हुआ है, ठीक है। मुझे ये वाला डाया दिया हुआ 70 और ये वाला डाया भी दिया हुआ है 50। तो अगर इन दोनों में 70 में 50 है तो कितना है 20, और 20 का हम, क्योंकि ये सर्कुलर पीस है तो 20 का हाफ लेंगे, तो 20 का हाफ कितना हो गया 10 आ गया। तो दोस्तों ये क्या आ गया 10, ठीक है। अब ये तो 10 आ गया, ये एंगल है मेरे पास 60, तो मुझे ये वाली लेंथ चाहिए ना, ये तो मुझे पता नहीं है। तो अगर ये तो या तो यहाँ से मैं इसका एक तरीका ये है, ये लेंथ निकाल लेता हूँ। तो इसको लेंथ अगर निकालना तो किस तरीके से निकालेंगे, 10 60 इक्वल टू लंब बटा, ये वाली निकालनी है लंब बटा आधार में 10 है, 10 60 कितना है √3 गुणा 10 इज इक्वल टू L। √3 का मान होगा 1.732 गुणा 10 L, तो कितना होगा 17.32 L। या तो ये ऐड करके हम इसको वैल्यू को, ये वाली वैल्यू जो निकाली है हमने ये डाल लेंगे, ठीक है। ये नहीं आ रही, ये मैं आपको इधर को दिखा देता हूँ। 1.732 गुणा 10 तो इक्वल टू आ जाएगा 17.32, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है। अब इसको क्लियर कर दिया, ये क्लियर करते हैं। या फिर एक चीज और है कि अगर हम इस तरीके से यूज करना चाहते हैं तो ये वैल्यू निकाल कर डाल देंगे। अगर नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंटल एक हमारी पोजीशन होती है, यानी कि इंक्रीमेंटल कोड मशीन में दी रहते हैं जो हम यूज करेंगे। तो यहाँ से हम इसको, यानी कि मेरा मूवमेंट आएगा, अब आगे कितना लेना वो वैल्यू दे देंगे। मान लो मैं जेड में ले जाऊंगा, जेड के लिए हम क्या करते हैं यूज डब्ल्यू यूज करते हैं। यहाँ पे डालना डब्ल्यू -30.0 फिर 2.2 कुछ भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है वैल्यू इंक्रीमेंटल में यूज कर सकते हैं, तो वैल्यू यहीं से लेगी। इसके बाद जो है टूल को हम ऊपर उठा लेंगे, जैसे हमेशा बताते हैं कि G0X मान लो कितना 70 पे चल रहा, तो मान लो 75 कर लेते हैं, Z 2.0, यहाँ पे M09 कूलेंट ऑफ कर दिया। उसके बाद जो है G28 U0 W0 पे होम पे चली गई मशीन। उसके बाद स्पिंडल हमने कर दिया ऑफ, इसके बाद M30। तो इस तरीके दोस्तों ये पूरा मैंने पहले बताया था उसमें लाइन में, और ये पूरा यहाँ से हम यूज करके ये एंगल बना सकते हैं। और रेडियस का मुझे उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि रेडियस किस तरीके ये प्रोग्राम लिखेंगे। और रेडियस वाली लाइन पहले थी, रेडियस किस तरीके से कैलकुलेट करता है, क्योंकि ये डबल में होता है तो नीचे को कैलकुलेट करेगा ही, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके का
बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स करके बता सकते हैं क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको कोई अगर समझने में दिक्कत हुई हो या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको हेल्प करूँ। या आप किसी और टॉपिक पे या किसी और प्रोग्राम चाहते हैं किसी लाइन पे, तो या सीएनसी से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी तरीके का आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा और आपकी पूरी मदद करूंगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों देखते रहिए CNC कैट कैम, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।